Praise the Lord. वही है जो अपने कलाम को नाज़िल करता और हमें शिफा बख्श देता है। उससे कि खुदा सुबह को मेरे साथ बोल और अपने कलाम से मेरी ज़रूरत को पूरा कर। तेरा कलाम जो जिंदगी लेकर आता है, ताजगी लाता है, बहाली लाता है, शिफा को लाता है। Come Lord Jesus, come Holy Spirit, मुझे पाक कर, मुझे anoint कर, खुदा सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। और मैं ये चाहता हूँ खुदा, मेरी इल्तिजा है, मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो और तेरा कलाम तेरे लोगों की जरूरत को पूरा करे। तू मुझसे बोल, मेरे वसीले बोल और अपने लोगों की जरूरत को पूरा कर, मसीह यीशु के नाम से। Amen. Please give a big hand. Praise the Lord. Glory to be God. तस्लीम रखिएगा। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मुझे नहीं मालूम आप सब आपकी क्या परेशानी है, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या स्ट्रगल है, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या जरूरत है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, जिसकी हुजूरी में आप है वो जानता भी है और जरूरियात को पूरा भी करता है। Praise the Lord. अगर मैं और आप खुदा पे भरोसा करें, अगर मैं और आप खुदा पर तवक्कल करें, तो वो मेरी और आपकी दरख्वास्तों और ख्यालों से भी बढ़ के काम कर सकता है। हम अपने बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिएगा पैदाइश किताब उसका 24वां बाब, पैदाइश किताब उसका 24वां बाब। और मैंने आपको बताया था ये सबसे लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम वक्त में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप आपको कराना चाहता हूं। हमने 24वें चैप्टर में क्या सीखा था? किसी को याद है? मुझे मालूम है 2 संडे की ब्रेक आ गई थी। ओके, 24वें चैप्टर में हमने क्या देखा, क्या सीखा? वाह, गुड भाई सरदार, एक्सीलेंट। हम देख रहे थे कि अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा। किस लिए भेजा? कि वो उसके बेटे के लिए। हमने इसकी एप्लीकेशन क्या देखी? खुदा ने मुझे और आपको निजात देने का पीछे कोई मकसद है कि खुदा ने जब हमें निजात दी है, वी आर नॉट सेव्ड टू सीक बट टू सर्व। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब मुझे निजात मिल गई है, मैंने संडे को सिर्फ जाके चर्च में बैठना है, दैट्स अबाउट। नो, खुदा ने हमें इस किसी खास मकसद के लिए निजात दी है ताकि मैं और आप उसके काम को कर सके। और हमने देखा कि किस तरह अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा। क्या उसने उसको हदायत की? अच्छा, सिर्फ हदायत दे के भेजा या चीजें दे के भी भेजा? ओके, खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है निजात के बाद। तो सुनिएगा, उसने मुझे और आपको निजात ही नहीं दी, उसने रूल को दस भी दिया है और रूह की नेमतें भी दी हैं। अच्छा, वो रूह की नेमतें किसके लिए हैं? अब्राहम ने जितने भी गिफ्ट अपने नौकर को दिए थे, वो नौकर के लिए थे या इसहाक की बीवी के लिए थे? तो आज सुबह मैं आपको रिमाइंडर करवाना चाहता हूं, जो भी नेमत मुझे और आपको मिली है, वो गाने की हो, बजाने की हो, मुनादी की हो, शिफा की हो, नबूवत की हो, वो मेरे और आपके लिए नहीं है, वो मसीह की कलीसिया, मसीह के बदन के लिए है, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। That's all about. अभी जुमे को क्वाइट प्रैक्टिस कर रही थी और मैं भाई कंगवी से कह रखा, मैं कहा यार मुझे हारमोनियम बहुत पसंद है, और साथ ढोलक को जैसे शान कर रखा, भाई जी हाँ मुझे भी पसंद है, एक है लेकिन वो 500 मांग रहा है। तो मैं कहा शान, मैंने हमेशा इसके खिलाफ प्रीच किया है। किसी को ब्लेस करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को ब्लेस करना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मसीह के बदन में हम लोगों को हार करें। That's a big difference. Okay? मेरे पास और आपके पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है? मसीह की कलीसिया के लिए। ओके? आज सुबह देखिएगा पैदाइश 24वां बाब और उसकी 26वीं, जरा जल्दी से निकाल लें। पैदाइश 24 बाब उसकी 26वीं। आपको मालूम है कि जब वो नौकर अब्राहम का खादम उसने
जो कहा था खुदा ने उसकी मदद की, रहनुमाई की, और जब रिबेका से उसकी मुलाकात हुई तो 26वें आयत में क्या लिखा है? तब उस आदमी ने झुक कर खुदावन को, अच्छा अब लफ्ज आया कब, कौन सा लफ्ज आया? कब। कब का क्या मतलब है? कंडीशन। कब 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 इस नौकर ने झुक कर खुदा को क्या किया? अच्छा, सजदे के लिए यहां लफ्ज आया वर्शिप। हेलो। सो इस नौकर ने, आप अगर इसके करैक्टर को देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा नौकर था जो प्रे करने वाला भी था और प्रेस करने वाला भी था। सो कब उसने खुदा को की वर्शिप की? कब वर्शिप की? जब उसने ये जान लिया कि खुदा ने उसके सफर को मुबारक किया है। मालूम है बहुत सारे लोगों के लिए वर्शिप करना क्यों मुश्किल है, क्यों उनके लिए स्ट्रगल है। मैंने देखा कि लोग चर्च में होने के बावजूद, खुदा की हुजूरी में होने के बावजूद उनके लिए वर्शिप करना मुश्किल है। और मालूम है उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक उनको मालूम ही नहीं है कि वो किस खुदा की हुजूरी में है और मेरा और आपका खुदा क्या कुछ कर सकता है। और तब उस आदमी ने झुका, खुदावन को क्या किया, और उसकी वजह क्या की? सो इस नौकर के झुकने की और वर्शिप करने की वजह क्या की? क्या ये खुदा से कुछ मांग रहा था? क्या इसकी कोई अपनी जरूरत थी? क्या ये किसी मुश्किल में था इसलिए वो इबादत कर रहा था? क्या ये चाहता था कि खुदा उसको कुछ दे? बल्कि उसके पीछे रीजन क्या थी? सुनिएगा, बास का हम सिर्फ उसी वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब हमें कुछ मिल जाता है। सो जब इस नौकर ने झुककर खुदा को सजदा किया तो उसके पीछे वजह क्या थी? व्हाट वाज द रीजन? उसका झुकना, उसकी वर्शिप का पीछे पर्पस क्या था? तो 27वें आयत में क्या लिखा है? और कहा खुदावन मेरे, अच्छा रांगी की बात है, उसको ये नहीं मालूम था कि अब्राहम का खुदा कौन है, लेकिन उसको ये मालूम था कि अब्राहम का कोई खुदा जरूर है। और उसने क्या कहा? खुदावन मेरे अब्राहम का, वाह, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, उसकी वर्शिप कितनी की फैंसी थी? क्या ख्याल है? इस नौकर की वर्शिप कितनी की फैंसी थी? है? कोई आपको फैंसी नजर आ गया? कोई शोर, कोई शराबा, कोई नाच, उछल कूद? सो उसकी वर्शिप कितनी सिंपल सी थी। और उसने झुका, सजदा किया। सो हकीकी वर्शिप क्या है? झुक जाना, यह है वर्शिप। और कहा, झुका और कहा मेरे आका अब्राहम का खुदा मुबारक हो जिसने मेरे आका को अपने करम और अपनी राज़गी से महरूम और मुझे तू, वाह, और मुझे तो खुदावन ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर। सो यहां में अब्राहम का नौकर नजर आ रहा है और वो क्या करता हुआ नजर आ रहा है? सजदा, वर्शिप, शुक्रगुजारी। सो उसकी वर्शिप और शुक्रगुजारी की वजह क्या है? तो मैं आपको वापस 10वीं आयत में लेके जाना चाहता हूं, 24 बाब की 10वीं आयत। सुनिएगा, जब इसने अपने सफर का आगाज किया तो इसने कैसे अपने सफर का आगाज किया था? इसने क्या कहा था? ओके, ओके। और 12वीं आयत में, अब 12वीं आयत क्या लिखा है? और कहा ऐ खुदावन मेरे आका, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर दे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। अब जरा देखिएगा, जब इसने सफर का आगाज किया तो अब्राहम ही ईमान का बाप ना, ईमानदारों का बाप ना बना। अब इस शख्स ने कहां से ईमान सीखा?
کہاں اس نے خدا پہ ٹرسٹ کرنا سیکھا؟ یہ ابراہم کے ساتھ تھا اور یہ ابراہم کی زندگی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح خدا نے ابراہم کو برکت دی، کس طرح ابراہم نے خدا کا یقین کیا، خدا کا بھروسہ کیا۔ اب سنیے گا، کاش میری اور آپ کی زندگی، کاش میرا اور آپ کا چال چل لوگوں کو انسپائر کرے، وہ میرا اور آپ کا ایمان دے کر لشکروں کے خدا پر ایمان رکھیں۔ اچھا، اس وقت کوئی بائبل نہیں تھی، سو اس نوکر کے اندر ایمان کہاں سے پیدا ہوا؟ واہ، اس نوکر کے اندر کہاں سے ایمان پیدا ہوا؟ تو سنیے گا، کاش میرا اور آپ کا ایسا ایمان ہو، ہمارے بچے صرف لوگوں کی کہانیاں سن کر ایمان نہ لائیں، ہمارے بچے میرے اور آپ کے اندر ایمان کو دیکھیں اور وہ یہ کہیں جو میری ماں کا ایمان ہے، جو میرے باپ کا ایمان ہے، وہی میرا ایمان ہے، وہی خدا میرا خدا ہے، میں بھی اسی خدا پر بھروسہ کروں گا۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو ایمان دکھایا ہے؟ جب مشکل آ جائیں، جب دکھ آ جائے، جب پریشانی ہو، جب ہماری کوئی ضرورت ہو، بجائے ہم بے گل ہو، بجائے ہم مایوس ہو، آئے اپنے بچوں کو دکھائے کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ سو اس نوکر نے کہاں سے ایمان لیا، کہاں سے سیکھا؟ سو میں ایک ایگزامپل اور اپلیکیشن یہ دینا چاہتا ہوں، آئیں ایسی زندگی گزاریں کہ میرے اور آپ کے ایمان کو دیکھ کر وہ خدا پر ایمان لے آئیں اور وہ کہیں کہ تمہارا خدا ہمارا خدا ہے۔ سو اس نوکر نے کیا کی؟ سفر کے شروع میں دعا کی۔ اچھا، اس کی دعا بھی ذرا دیکھیں کتنی کی لمبی تھی، ویری شارٹ۔ سنیں گا، بغیر ایمان کے گواہ بے فائدہ ہے۔ اوکے، چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ غبارے کو دیکھیں، اگر آپ اس کو عام ہوا سے بھریں تو کیا وہ اوپر جائے گا؟ اگر منہ سے اس کو غبارے کو بھریں کیا وہ اوپر جاتا ہے؟ لیکن ایک خاص قسم کی گیس ہے، کون سی؟ اگر آپ اس کو غبارے کو مشین پر لے جائیں، اس میں گیس بھریں تو وہ غبارہ کیا کرنا شروع ہو جائے گا؟ اچھا، ہوائیں کو گوں کر کے بھری گئی ہیں، ایک منہ سے اور دوسرا وہ اوپر کیوں گیا اور دوسرا غبارہ نیچے کیوں آیا؟ ہے تو گوں گیس۔ تو سنیں گا، اگر میری اور آپ کی دعا کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی اوپر نہیں جائے گا، اور جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی وہ آسمانوں کے خدا تک ضرور پہنچے گی اور ان کا جواب ضرور آئے گا۔ سو ہماری بات کا دعا کیسی ہوتی ہے؟ بغیر اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا۔ سو اس نوکر کی دعا میں صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کا کیا تھا؟ سو جب بھی میں اور آپ دعا کریں، نمبر ون ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ ہمارے بچوں نے دیکھا ہے؟ کیا وہ ہمارے بچوں میں ایمان ٹرانسفر ہوا ہے؟ نمبر ٹو، حقیقی ایمان ہماری دعا کو آسمانوں کا کیا کر دے گا؟ لے جاتا ہے۔ سو جب اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اس نوکر نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا؟ ایمان کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ سو 12ویں آیت میں اس نے دعا کی اور 26ویں آیت میں اس کو اس کی دعا کا کیا مل گیا؟ اور جب جواب مل گیا تو اس نے کیا کیا؟ اچھا، میں سمپل سی ایک بات آپ کو یہاں ٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، موسٹلی جب کام نہیں ہوتا ہم دعائیں کرتے ہیں، جب ہو جاتا ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ اوکے، میں کو ایگزامپل دوں نیو ٹیسٹامنٹ میں سے۔ 10 کوڑی یسوع کے پاس آئے اور 10 نے آ کے کیا کی؟ منت کی، اور منت کیا کی؟ ہمیں کیا کر دے؟ سپا کو۔ تو واپس کتنے آئے؟ سو نو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ ہیل ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ؟ لیکن واپس کتنے آئے؟ ایک۔ اچھا، بات کر ہماری پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا ایک کام ہو جائے گا، دوسرا پھر آگے سے کیا؟ لیکن جو خدا نے ماضی میں کیا ہو کیا ہم اس کو بھول کر نئے کام کی فکر اور پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنیے گا،
आज सुबह मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाहता हूं, जिस खुदा ने माजी में काम किए हैं वो हाल में भी करेगा और मुस्तकबिल में भी करेगा, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब का यकसा है। मत अपने ईमान को कमजोर होने दे, मत बेगल हो, मत मायूस हो, मत नाउमीद हो कि वो खुदा जिसने माजी में किया है वो आज भी करेगा और वो कल भी करेगा। इस नौकर ने क्यों खुदा के हुजूर झुका, क्यों सजदा किया? क्योंकि खुदा ने उसकी दुआ का, अच्छा इसकी दुआ क्या थी? मेरे आका का काम। और उसने कहा खुदा, अगर आप इस पैसेज को गौर से स्टडी करें, वो खुदा की रहनुमाई चाह रहा था। So he want God to lead him the right way, कि खुदा मुझे दूसरी जगह पर लेकर जाना। उसने खुदा पर, अच्छा अब्राहम का ईमान नजर नहीं आएगा। आप अब्राहम के साथ जितने लोग आपको नजर आएंगे उनके अंदर आपको ईमान नजर आएगा। इस नौकर ने सीखा क्या अब्राहम से? ईमान। उसने देखा कि अब्राहम ने ईमान के साथ अपने इलाके को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा। अगर अब्राहम का खुदा अब्राहम की मदद को रहनुमाई कर सकता है तो वो मेरी भी मदद को रहनुमाई करेगा। और सुनिएगा, जो अब्राहम के खुदा पर भरोसा करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। उसने कहा कि खुदावन ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के। मैं एक और एप्लीकेशन जल्दी से देना चाहता हूं। हम में से कितने लोगों को खुदा की रहनुमाई की जरूरत है? सबको। तो उसके लिए मुझे आपको क्या करने की जरूरत है? दुआ, सिंपल। अच्छा हमारी प्रॉब्लम पता है, एक पास ऐसी दुआ करेंगे, दूसरे पास से बंदियां को पूछेगा मैं करा की। हेलो, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा हमारी एक और प्रॉब्लम है, हम पूछ होके ईमानदार हैं लेकिन पूछ रहे गैर ईमानदारों से होते हैं। कभी ऐसी गलती ना कीजिएगा। नेवर एवर मेक दैट मिस्टेक। इस शख्स के पास ना गूगल था, ना वाईफाई था, ना इसने किसी से पूछा। अब जरा इसका ईमान देखें, किसने क्या खुदा के जोर दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ का। सुनिएगा, अब्राहम तो इस नौकर के साथ नहीं था, लेकिन अब्राहम का खुदा इसके साथ जरूर था और उसने इसकी दुआ का क्या दिया। मेरी और आपकी दुआ कैसे होनी चाहिए? ईमान के साथ। बात करके हम दुआ तो करते हैं लेकिन ईमान नहीं होता। ओके, इसने क्या किया? खुदावन ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के। जब मैं और आप दुआ करेंगे खुदा हमारी ठीक रहनुमाई करेगा, खुदा में ठीक जगह पर लेकर जाएगा। आमीन। सिर्फ जाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी जगह पे जाना सबसे बड़ी बात है। और जब मैं और आप खुदा की रहनुमाई में जाएंगे, खुदा में कभी भी गलत मकाम पर लेकर नहीं जाएगा। आमीन। कब और कैसे? जब मैं और आप खुदा की रहनुमाई में चलेंगे। नंबर 1, हम इस मौके से क्या सीखते हैं कि ये दुआ करने वाला था। नंबर 2, ये खुदा पे भरोसा करने वाला था। नंबर 3, ये खुदा की वर्शिप करने वाला था। ओके, सिंपल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ? मैं ये स्किप करना चाहता हूं क्योंकि उसके बाद 28वीं आयत से लेकर फिर किस तरह का बैका ने जाकर अपने घर वालों को बताया। उसका भाई आया, वो इस नौकर को अपने घर लेके चला गया। आप जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं, मैं जरा डिटेल में नहीं जाना चाहता ताकि मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करूं। और जब वो नौकर अब्राहम के खानदान के पास पहुंचा तो उसने सारी तफसीलों को क्या की, उनको। अच्छा 34वें जरा देखिएगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। 24 बाब बगैर 24 बाब की 34वें है, क्या लिखा है? अच्छा यहां भी एक लफ्ज सेम ही है जो 26 में है। तब उसने कि मैं, ओ वाह, आई लव दैट। जब उसके भाइयों के घर पहुंचा इस नौकर ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया?
So how can we apply इस वर्स को, इस आयत को मैं और आप अपनी जिंदगी में कैसे इसका इतलाक कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? आप में से कितने जो खिदमत में है? उच्ची जगह खवा हुआ, कोई गल नहीं, हौसले ना। अच्छा, कुछ लोग जो पुरपर पे नहीं ना खड़े होके वो सोचते हैं हम खिदमत पे नहीं है। हर कोई जो मसीह में है और जिसमें मसीह का रूह है उसमें के पास खिदमत है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। जरूरी है कि वो पुरपर पे खड़े होंगे तो फिर ही खिदमत होगी। ओके, सो उसने क्या कहा? तब उसने कहा कि मैं, अच्छा यहां आपको क्या नजर आता है इस खादम की? What do you see? इस स्टेटमेंट में आपको क्या नजर आएगा? गुड, हम्बल। सो चौथा पॉइंट क्या है इस नौकर के अंदर? और लिखा वो फरोख्तों को, अच्छा बात का मेरे वगैरह होंगे कुछ नहीं कि वहां ने वागे चाहे के, लेकिन मुझे यूहन्ना की बात याद है। यूहन्ना ने कहा मैं घटूं ताकि वो बढ़े। That's all about. यूहन्ना से पूछा गया क्या तू नबी है? तो उसने क्या कहा? नहीं है। अच्छा, यूहन्ना ने ये कहा नहीं, और उसने अपने आप को क्या कर दिया? और यीशु ने आके फिर यूहन्ना को कैसे बड़ा किया? उसने कहा औरतों में से जितने भी पैदा हुए हैं यूहन्ना उनमें से सबसे बड़ा नबी है। सो जब मैं और आप जाएं, गो विद द हम्बल हार्ट। जब मैं और आप खिदमत के लिए जाएं, उसने ये नहीं कहा आप रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप, द मैन ऑफ गॉड। ये क्या कहूंगा, कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट हाउ मच वी नीड टू बी हम्बल। तब उसने कहा मैं अब्राहम का। सो जब मैं और आप खिदमत के लिए जाके तो फिर मुझे और आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसा करवाना चाहिए? सिंपल, मैं उसका खादम हूं। इससे बड़ी बात क्या है? हाँ? काश मैं और आप इस बात को समझ लें। उसने कोई टाइटल यूज नहीं किया। अच्छा, उसने पहले अपने बारे बताया कि मैं अब्राहम का 35 मिनट में क्या लिखा है? और खुदावन ने मेरे आका को। अच्छा, अब वो अपने बारे बता रहे या अपने आका के बारे? एक और जल्दी से एप्लीकेशन भेजो, आर यू रेडी? लेकिन जब हम ईमानदार निकल के हम किसके बारे जरा बताते हैं? हेलो, मेरा तजर्बा, मेरा टाइटल, मेरी डिग्रीज, मेरा एक्सपीरियंस, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जी मैं इतने सालों से खिदमत में हूं, मैं इतने सालों से चर्च में हूं, जी मेरे पास ये तजर्बा है, मेरी ये डिग्री है। तजर्बा होना अच्छी बात है, डिग्री होना अच्छी बात है, लेकिन सुनिएगा, जिसकी मैं और आप खिदमत करके बजाय कि मैं और आप अपनी जात के बारे बताएं, आए अपने मुनज्जी यीशु के बारे लोगों को बताएं। सो ये नौकर किसके बारे बता रहा है? तो उसने क्या कहा? और खुदावन ने मेरे आका को, और वो नहीं, उससे पता क्या करना चाहिए था? जी मेरे आका को जिन्हें भी नौकर होंगे तो सब तो उच्चा मैं वहां। मैं कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया में था और एक पास्टर साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो वो अक्सर एक बार कहते, जब भी मैं उनके साथ चाय के लिए या खाने के लिए जाता, वो हमेशा मुझे ये कहते, मैंगल जगह सब तो लुच्चा, वही सब तो मैं कहना बस व्हाट इज दैट? सो आई गॉट इट। उनका कहने का क्या मतलब है? लेकिन ये नौकर देखिए उसका नाम भी नहीं है। लेकिन मैंने बताया बहुत सारे स्कॉलर लोगों को कहना है कि ये अलीअज़र था जो शुरू में हमें नजर आता है। सो उसने क्या कहा? खुदावन ने मेरे आका को, और वो नो मैं बहुत बड़ा खादम हूं अपने आका का। सो वो अपने आप को क्या कह रहा है? और अपने मालिक को। मैं यहां एक और सिंपल सी एप्लीकेशन दूं, जहां जाए मुझे और आपको अपने आप को छोटा करना है और अपने मर्जी को बड़ा करना है। सिंपल, ओके।
اور اس نے اسے کیا کیا ہے؟ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، سونا چاندی، لونگیاں، غلام، اونٹ اور گدھے، اور پھر اس نے آگے ساری تفصیل اس کو بتا گئی. اوکے اچھا، جس طرف میں آپ کا دھیان دلا کر میسج آج آپ کے سامنے پریچ کرنا چاہتا ہوں، ویری شارٹ، اگر آپ لکھنا چاہے تو بعد میں کر دیجیے گا. جب اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میرے مالک نے کیوں بھیجا، کیسے بھیجا، اس نے یہ ساری باتیں ربیکہ کے خاندان کو جب بتا دی تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ذرا نکالی جگہ 50ویں آیت، 24 باب کی 50 آیت دیکھیں کیا لکھا ہے. جی پڑھیے گا، 24 باب کی 50 آیت کیا لکھا ہے؟ کوئی ایک بھائی اونچی آواز میں پڑھ گیا جلدی سے. تب لاون اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہوئی ہے. واہ، یہ بات کب، کیسے ان کو معلوم ہوا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہوئی ہے؟ اس نے ساری تفصیل بتائی اور انہوں نے اس کی بات کا کیا کیا؟ یقین کیا. اوکے اب تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے، اور دیکھ ربکہ تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے. واہ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ واہ، پھر اچھا بار بار یہ جھک کر کیا کر رہے ہیں؟ واہ، worship. May God help us. May God give us such heart. کاش خدا چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ خدا کو کیا کر رہا ہے. لیکن جنگی کا ساگا وگا کام نہ ہوئے، شکرگزاری کی بات کی نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی خدا کو کیا کر رہا ہے. اوکے آگے کیا لکھا ہے؟ اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکہ کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی. واہ، تھینک یو، سٹ ڈاؤن. او مائی، ابھی جب میں یہ پیسج دیکھ رہا تھا خدا نے میرے دھیان دلایا. آر یو ریڈی ٹو کیچ؟ بڑی سمپل سی بات ہے لیکن may God help you to blow your mind. جب اس نوکر نے چیزیں نکال کر ربکہ کو دی، ربیکہ کو دی، تو سنیے گا ایک خاص یہاں بات ہے، اس کے ساتھ اس نے اور کن کو بھی دی؟ So what does mean؟ کیا خیال ہے؟ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں، اس کے بہن بھائیوں کو بھی کیا مل گئی؟ وہ گفٹ مل گئے. صرف ایک شخص کی وجہ سے the whole family blessed. کیا خیال ہے؟ ایک شخص کی وجہ سے وہ گفٹ کن کو مل گئے؟ اچھا اس کے خاندان کو نہیں جانا تھا. So think about that. ہو سکتا ہے خاندان میں کوئی ایک مسیح کو قبول کرے اور اس کی قبولیت سے پورے خاندان کو خدا بلیس کر دے. Are you here؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بڑی سمپل سی اپلیکیشن دے گا، ویری سمپل. ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ they are willing کہ وہ اس کا بھائی، اس کے ماں باپ بھی ربیکہ کو بھیجنے کے لیے کیا ہو گئے؟ They received message. انہوں نے اس کلام کو قبول کر لیا اور وہ بھی اس گفٹ میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے. اوکے سو آئی ایم گوئنگ ٹو جمپ. اور آگے کیا لکھا ہے 54 ورس میں؟ اور اس نے اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہی. صبح کو وہ اور اسے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس. اوکے 55 میں کیا لکھا ہے؟ ربکہ کی ماں اور بھائی اور ماں نے کہا لڑکی کو کچھ روز کم سے کم، اس کے بعد وہ چلی جائے گی. اس نے اس سے کہا مجھے، گیس کا میسج، مجھے 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 مجھے. اچھا انگلش میں لفظ آیا ہنگر، مجھے میرے سفر میں رکاوٹ. سو یہاں انگلش میں کنگ جے ورژن میں لفظ آیا ہنگر.
रुकावट। अब जरा सुनिएगा, मैं बड़ी सिंपल सी कुछ इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूं। अब इस शख्स की वहां क्या हो गई थी? कका की खिदमत है, इज्जत, खाने पीने फ्री गए कि ये मौका सोच नहीं सकता कि चलो 10 दिन असी भी पाओगे की बड़ी खिदमत की है कि आज भी असी भी कोई 10 दिन जरा एंजॉय करिए लाइफ में। व्हाट डू यू थिंक? क्यों भाई, बात ऐसा हो सकता है कि नहीं? फिर मेरे बड़ा पागल हो कि कलीसिया एक दफा चंगी रोटी खवा गए। सो आई लाइक टू गो ओवर एंड ओवर, या खोखन के दिल ही नहीं करेगा है? सो उस खानदान ने इस नौकर को अच्छा सर्व किया। और एक बात है, उसको सर्व मालूम है क्यों कर रहे थे? वाई दिस सर्व? क्योंकि उनको यह भी यकीन हो गया कि अब्राहम का नौकर जो यहां आया है ये खुदा की मर्जी के मुताबिक आया है और खुदा इसके साथ है और खुदा ने इसके सफर को मुबारक किया है। और सुनेगा, जब लोग मेरी और आपकी जिंदगी में ये देख लेंगे कि लश्करों के खुदा का हाथ ऊपर है, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपको यूं ही सर्व करते रहेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जी मैं खादमा, मेरी की करो, मदद करो, कोई खिदमत करो। अच्छा, जो मैं छोटा सा कई पागल कह रहा, पागल ही आया, कोई खिदमत ही करो। क्या ख्याल है? सो जरूरत है कि मैं और आप कह के खिदमत ना करवाएं। लेट पीपल सी, लोग देखें कि मैं और आप किसको सर्व कर रहे हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं और आप खिदमत लेने के लिए नहीं आए, मैं और आप खिदमत करने के लिए आए हैं। सो अब उसके लिए मौका था कि 10 दिन की छुट्टी हो जाए। अगर क्या बॉस कह के भाई 10 दिन की छुट्टी ले ला, तो व्हाट डू यू थिंक? फिर पहली गल नींद पूरी करांगा। पहला सवाल, नींद पूरी करांगा। सो कैन आई टेल यू वन मोर थिंग? ही वॉज नॉट अ लेजी सर्वेंट। अब सुनिएगा, अब इसको क्या जल्दबाजी करने की जरूरत थी? क्योंकि इसका काम तो बन गया था। जिस काम के लिए ये आया था वो अब इसको कंफर्म हो गया, वो काम हो गया। अब इस नौकर को क्या हो जाना चाहिए था? रिलैक्स। ओह माय गॉडनेस। मालूम है हम में से कितने लोग हैं जो छोटा या काम हो जाए फिर हम नो प्रेयर, नो वर्शिप, फिर खुदा फिर कोई मसला लाना, ओह हालेलुया प्रेज़, फिर हमें याद आ गया। क्या ख्याल है? सो वाई? जब उसको उन्होंने ऑफर की कि कितने रोज, अब 10 दिन इस मुलाजिम ने कोई काम नहीं करना था, बल्कि उन्होंने इसको क्या करना था, तो ये इसके लिए रेडी हो गया। क्या हो गया? मांग गया। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, मुझे, क्योंकि खुदावन ने मेरा सफर मुबारक किया, मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। काश मेरा और आपका भी यही एम हो, मोटिव हो कि मुझे और आपको अपने आका के पास। सो जब उसको ऑफर हुई कि तू यहां 10 दिन ठहर जा, हो ही रिस्पॉन्ड है। उसने कहा हाँ 10 दिन में और क्या कर लूंगा, एंजॉय करूंगा। क्या उसने ऐसा किया? सुनिएगा, मैं आज सुबह कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस लफ्ज की अंडरलाइन कर लें, मुझे ना रोको। डोंट हिंडर्स मी। मेरे सफर में रुकावट ना डालो। सो आज सुबह कुछ गौर के लिए गौर कीजिएगा। इस नौकर को देखे, खुदा ने इसकी दुआ का जवाब दिया, खुदा ने इसके सफर को मुबारक किया, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, इसके पास ऑफर हुई। लेकिन सुनिएगा उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे रुकावट, मेरे सफर में रुकावट ना डाले। चर्च आज सुबह मुझे और आपको देखना होगा वो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको मालिक के पास जाने में रुकावट पैदा कर रही है। मुझे और आपको देखना होगा कौन सी चीज है जो मुझे और आपको वर्शिप करने में रुकावट पैदा कर रही है। वो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको दुआ करने में रुकावट पैदा कर रही है। वो कौन सी चीज है जो मुझे और आपको लश्करों के खुदा की खिदमत करने में रुकावट पैदा कर रही है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में रुकावटें आती है कि नहीं?
हमें कितना मोहतात होने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि कौन सी चीज है जो मुझे और मेरे और खुदा के दरमियान में क्या बन रही है, रुकावट। व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है? उसने कहा मुझे अपने मालिक की मर्जी को पूरा करना है और उसकी मर्जी को पूरा करने में मत कोई रुकावट डालो। मुझे आगे बढ़ना है, मत रुकावट डालो। मुझे अपने मालिक के पास पहुंचना है, मुझे मत रुकावट डालो। कौन सी चीज है जो मुझे आपको गवाह करने में क्या कर रही है? कौन सी चीज है जो मुझे आपको खुदा की हुजूरी में आने से रुकावट डालती है? कौन सी जरूरत है जो मुझे और आपको खुदा को सर्व करने से, खुदा की खिदमत करने के लिए या खुदा के हुजूर दुआ करने, वर्शिप करने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए कौन सी चीज है जो रुकावट? अच्छा, पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपके सफर में, मसीह सफर में कभी कोई रुकावट आई है? हाँ? अच्छा, ये रुकावट किसकी तरफ कैसी? इब्लीस की तरफ से। बल्कि ये तो लोगों ने यकीन किया, रुबका के खानदान ने यकीन किया और उनके मोटिव कोई गलत नहीं थे। लेकिन सुनेगा, हो सकता है कोई आपको रोके, उसके मोटिव तो दुरुस्त हो, लेकिन मत अपनी खिदमत को भूलिएगा। Don't forget the Lord call us. और जब उसने कहा मुझे क्या कर दो, रुखसत करो ताकि मैं अपने आका के, अच्छा 57 वर्ष, उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर कि वो, ओ माय, आई एम गोइंग टू क्लोज इस वर्स के बाद मैं क्लोज करूंगा। नौकर जाने के लिए क्या था? एक रोला सी कि कुड़ी भी जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, पहले कहेंगे ब्याह करो, जितना ब्याह होगा कहेंगे मैं नहीं जाना। कभी ऐसा भी हुआ? मैंने हो मैंने देखा उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर कि वो, तब उन्होंने क्या किया? रिबका को बुलाकर तू इस आदमी के साथ, उसने कहा। अच्छा, दूसरा मैसेज में आओगे क्यों? अंडरलाइन कर, आई विल गो, आई विल। अच्छा, सबसे बड़ा मसला यह है, क्या वो सोच नहीं सकती थी कि मैं कुछ और दिन अपने खानदान के साथ गुजारा? लेकिन सुनिएगा, सिर्फ यहां इस चैप्टर में आपको अब्राहम का ईमान नजर नहीं आएगा, उसके नौकर का ईमान नजर नहीं आएगा, आपको रिबका का भी ईमान नजर आएगा। जब उसने कहा आई विल गो, उसका क्या मतलब था? कि जिस खुदा के बारे मैंने सुना है, मैं भी उस खुदा पे भरोसा करूंगी। और रिबका का भी सफर ईमान का सफर था, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। अगर आप ईमान का सफर शुरू करेंगे तो लश्करों का खुदा आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। मुझे लगता है रिबका का भी हाल उसकी सास की तरह था, जब वो अब्राहम के साथ ईमान के साथ क्या हुई? वाह। आज दोपहर में आपको ये रिमाइंडर देना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ, जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके सफर को मुबारक करेगा। अब उसने ज़हाक को भी नहीं देखा। ओके, व्हाट डज मीन आई विल? नंबर 1, her faith. Number 2, her decision. उसने सिर्फ जाने के लिए तैयार ही नहीं किया, उसने फैसला भी किया। उसने क्या किया? अच्छा, बहुत सारे ईमानदारों के साथ प्रॉब्लम पता क्या होती है? फैसले नहीं कर पाते और वो सारी जिंदगी सी कशमकश में रहते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या। मैं जिंदगी में से बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी जिंदगी में खुदा का बुलावा तो था, लेकिन वो कशमकश में गए कि मुझे करना या नहीं करना, मुझे छोड़ना या नहीं छोड़ना। लेकिन रिबका ने कोई देर लगाई? शी इज विलिंग, वो जाने के लिए तैयार थी। उसने डिसाइड किया और उसने कैसे सफर शुरू किया। अच्छा, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये चर्च की पिक्चर है।
सुनिएगा, रुबका ने इसहाक को तो नहीं देखा था, लेकिन वो जानने के लिए तैयार थी कि मेरी उसके साथ शादी होगी। और नौकर उसको लेकर, और लेट मी शो द पिक्चर, खुदा ने हम खादमों को रखा है कि हम कलीसिया जो मसीह की दुल्हन उसको तैयार करें और यीशु तक लेकर जाएं। मैंने और आपने यीशु को देखा तो नहीं है, लेकिन रुबका की तरह बगैर देखे हम उस पर ईमान लाएं कि वो मेरा दूल्हा है और मुझे उसके साथ जाना है। आर यू विलिंग टू गो? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि आप जाने के लिए तैयार हैं? किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। मैं नियमी को अक्सर बात करता हूं, मैं कहा जी लोगों कह के गिरजे ले आना कि की ले आना, क्या ख्याल है? जिससे मुझे और आपको मोहब्बत होती है, मुझे और आपको कंपेल नहीं करना पड़ता उसके पास जाने के लिए। हम खुद ब खुद उसके पास क्या होते हैं? उसने क्या कहा? मैं जाने के लिए। सो द क्वेश्चन इज आर वी विलिंग? क्या मैं और आप जाने के लिए? क्या यीशु जल्द आ रहा? क्या कलीसिया उसको मिलने के लिए तैयार है? आज शो अच्छा, पूरा हफ्ता देख ले आपने कैसी जिंदगी गुजारी है, तो फिर मुझे आपको इल्म होगा कि वाकई हम जाने के लिए तैयार हैं या हमें फैसला करना होगा, हमें डिटरमिन होना होगा। अब उसको यह भी नहीं मालूम था कि मैं मालूम है कितने मील उसने दूर जाना था। कुछ स्कॉलर कहते हैं 300 मील और कुछ कहते हैं जी 500, सो अराउंड अबाउट 300 to 500 मील्स। अच्छा, वो भी इसी पैक पका के बाद जो पेके को मिलना भी है कि नहीं मिलना? हेलो, हाय हाय, बेगम एक हफ्ता पेके ना जाए कि बस बंदे की खैर नहीं है। लुक एट दैट। अच्छा, मैं आपको पेके जाने से रोक नहीं रहा लेकिन हमें गीत गाते हैं जब कोई निकाह होता, कौन सा है? मेरी बेटी सुन के अपना कर कि अपने दिल को। अच्छा, ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, खुदा ये कलीसिया को भी कह रहा है, कम आउट, कम आउट। सो नंबर 1, जब मैं और आप खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहेंगे और ग्रेट कमीशन को पूरा करना चाहेंगे, तो कोई ना कोई हमें रोकने की क्या करेगा? वो रुकावट गल हो सकता है कि आज सुबह कोई रुपया पैसा आपकी जर्नी में रुकावट है। आप सोच रहे खुदा मैं तेरे लिए कुछ करना तो चाहता हूं लेकिन वसाइल नहीं है। खुदा मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं पर हालात ऐसे नहीं है। लेकिन सुनिएगा, वो हालातों से भी ऊपर है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई, कि मैंने अपनी मामा को कहा, मामा सॉरी हमारे पास घर में इतनी जगह नहीं है, इफ़ यू डोंट माइंड मैं नियोमी को लेकर रख लेना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास कोई वसाइल है, ना तेरे पास घर है, तू को किराए का भी घर नहीं ले सकता। तो मैं कहा मामा आप ठीक कह रही हो, मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ईमान है, मेरा आसमानी बाप मेरे लिए सब कुछ करेगा। और मुझे आज तक याद है, 19 साल पहले की बात है, मैंने अपने घर से एक छोटा सा कैची लिया। अच्छा, ग्रामीण जगह खाली कैची ला के कोई पहनेंगे ना, है? मैंने नियमी को इस बात का यकीन है कि मैंने छोटा सा कैची लिया, वो के कपड़े भी नहीं सन, गोच है, मैंने डाले और मैंने खड़े होकर खुदा से कहा, खुदा मैं फिर से, पहले मैंने अकेले ईमान का सफ़र शुरू किया था, आज मैं नियमी के साथ करने लगा हूँ। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ ईमान के साथ, और मुझे ये यकीन है तू मुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं कहेगा। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे माँ बाप के अच्छा लख गई। तो मैं कहा खुदा मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने तुझ पर तवक्कल किया है, और जो तुझ पर तवक्कल करके वो शर्मिंदा ना होंगे। सो मूव विथ फेथ, ईमान के साथ चलना, प्रोविजन के साथ नहीं, ईमान के साथ। 19 साल हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने शर्मिंदा होने नहीं किया।
سو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں کیسے خدا کے خادم بننا ہے، جو کیا کرنے والے ہوں، دعا کرنے والے. اور کیسے دعا؟ ایمان کے ساتھ. نمبر 2 وہ کیا کرنے والے ہوں، ورشپ کرنے والے ہوں. نمبر 3 وہ ہمبل ہوں. نمبر 4 وہ فوراً رسپونڈ کریں. اب اس نے کہا نو. اچھا میں سوچ رہا ہوں کیوں اتنی جلدی کس نو کریں، 10 دن کوئی لمبے کیوں نہیں تھے؟ لیکن میں سوچ رہا ہوں میری کیا سر وہ سوچ رہا گا کہ بابے ہوگی کہ پہلے بزرگ ہیں کہ 10 دن چاہے پھوڑ کے کہ پھر. So he was not a lazy servant. اس نے کہا فوراً مجھے اپنے آقا کے پاس. واہ، کاش میرا اور آپ کا ایسا ایٹیچیوڈ ہو کہ جب بھی میں اور آپ خدا کا کام کریں فوراً اس کو جا کے رپورٹ کریں، لارڈ ہیئر آئی ایم. تو ربکا نے کیا کہا، میں جاؤں گی. کاش کلیسیا بھی یہ کہے کہ میں تیار ہوں، اور جب میرا منجی آئے گا، میرا گولا آئے گا، میں جانے کے لیے تیار ہوں. سو مجھے اور آپ کو کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر نہیں، there is many things. مجھے معلوم ہے کہ اس کو چھیٹیں گا کی کہہ گو گے اسی کیا بیاہ کے جان لگا بنگیاں کے بنگیاں کتنا ٹائم لگ گیا، شادی پہ میک اپ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا کئی بنگے کو بھی بابا ٹائم لے لیں گے جی، اور میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں کہتا ہوں جی 5 منٹ کا کام ہے بس، کیا جی دیٹس آل اباؤٹ. سو میں اکثر بہنوں کو کہتا ہوں جتنا ہم کسی فنکشن کی تیاری کرتے ہیں، بھائی بھی اور بہنیں بھی، اگر میں اور آپ سنڈے کو اسپرچولی اپنے آپ کو تیار کریں تو سنڈے سروس بالکل فرق ہوگی. چرچ میں یہاں کلوز کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 2 پکچرز دیکھی ہیں، نوکر اور ربکا کی، کہ کس طرح وہ دلہن کو لے کے جا رہا ہے اور کس طرح دلہن جانے کے لیے are we willing to go. اگر یسوع آج ہی آ جائے، سنے گا اس نوکر نے پھر ٹائم نہیں دیا ربکا کو، لیکن ربکا کا ذرا ایمان دیکھے، she is willing, she is ready. وہ تیار بھی تھی اور جانے کے لیے. سو کلیسیا کو بھی ربکا سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور مجھے اور آپ کو سیکریفائی کرنا ہوگا، اور مجھے اس بات کے لیے ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ یسوع میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں ایمان کے ساتھ چلوں گا اور چلوں گی، اور تو ہمیں شرمندہ. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. Yes, Lord. سنیے گا، آج اقرار کریں اسے کہ خدا بہت ساری چیزیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں کہ میں وہ کام کروں جس کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے. مجھے ان چیزوں سے ظاہر کر دے. میں اس نوکر کی طرح خدا کوئی چیز مجھے روک نہ سکے تجھے سرو کرنے کو، تیری حضوری میں آنے کو، تیری خدمت کرنے سے. خدا ہم جانے کے لیے تیار ہے، تو جہاں بھیجے گا. اگر آپ کسی کشمکش میں ہیں،
تو آپ اس کی مدد مانگے وہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اس کو کہ خدا مجھے تیری مدد چاہیے, مجھے تیری رہنمائی چاہیے, اس کام میں مجھے تیری مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے, کہ ابراہم کا خدا میرا اور آپ کا خدا میری اور آپ کی بھی مدد کرے گا. Praise the Lord. Kora baga shangolo gogo kora baga singoria. Kora baga shingege kara baga shingoria. Kora baga singolo gogo gogo gogo. Kora gogo 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 kori biga gaga kala baga singoria. شاید آج صبح آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. شاید کوئی رکاوٹ ہے جو آپ کو اس کی منصوبے اس کی مرضی کو پورا کرنے میں روک رہی ہے. نمبر 3 کہ آپ جانے کے لیے تیار ہیں. جیسے یسایہ نے کہا خدا مجھے بھیج, میں جانے کے لیے تیار ہوں. سنیے گا, میری روح میں آ رہا کتنے لوگ ہیں جو اس موقع کی طرح یہ چاہ کے خدا ان کا کام بنا گئے. خدا میرے کام, اچھا اس موقع کی دعا اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. ہلو, اس موقع کی دعا اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے مالک کے لیے تھی. کتنی دفعہ ہمیں سیلفش ہم ہو جاتے ہیں صرف میرے لیے, جبکہ ہمیں سیلف لیس ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی ایسی کشمکش میں ہوگا, آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ میرا کام نہیں ہوگا, اگر آپ ایمان رکھیں گے خدا آپ کا کام ضرور بنا دے گا. کب اور کیسے؟ جب میں اور آپ اس پہ کیا کریں گے. اچھا بندہ کام وہ گائے جے, لیکن جب خدا پہ بھروسہ کریں گے خدا میرا اور آپ کا کام بنا دے گا. اگر کوئی ہے کہ وہ بھائی جب ورشپ کرے وہ لوگ آگے آ سکتے ہیں, اور آپ کہاں اس بات کا اظہار ہوگا خدا مجھے کچھ پر ٹرسٹ ہے, صرف تو ہی ہے جو میرا یہ کام کر سکتا ہے. اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں کم فارورڈ اینڈ پرے. یس مائی ٹو می کنٹینیو. اچھا ایمان کے ساتھ کھانا ہے, کیپنگ یور مائنڈ, ایمان کے ساتھ. اور اس ایمان کے ساتھ جس خدا کے سامنے آپ آ گئے وہ آپ کا کام ضرور بنا دے گا. وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے گا. جی میں بھائی گلبت سے کہوں گا کہ وہ بھی آگے آ جائے. ہو سکتا آپ کی دعا بڑی کوئی فینسی نہ ہو, لیکن آپ کی سمپل دعا ایمان کے ساتھ وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گی. خدا آپ کا کام بنا دے گا. انسان بنائے یا نہ بنائے آسمانوں کا خدا ضرور بنا دے گا. جب زندہ جگہ
Naomi? Naomi? By Gilbert, pray for these people. Shkil sir, pray for these people. Lord. खुदावन हम तेरे ज़ुरी में आके हैं। तू या जो हमारे कामों को बनाने की कुदरत रखता है, तू जान कर तेरे लोगों को तेरी मदद को तेरी फेवर की जरूरत है। Help them Lord, come Holy Spirit, तू अपने लोगों का काम बना गए और अपना जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर कर गए। Touch Lord and heal Lord God, glory to be God, glory to be God। खुदावन मेरी गवाह है, तो अपने लोगों का काम बना दे Lord, touch Lord, help them Lord। Oh Lord God, I pray, तो अपने रूल कुदस के वसीला से अपने लोगों की मदद कर और इनकी ज़रूरत को पूरा कर और इनका काम बना दे, काम बन जाए, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। Oh Lord God, तो अपने लोगों के ईमान को बढ़ा और अपने लोगों के काम को बना दे Lord। तू ये जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, तू जो अब्राहम का खुदा है, हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा और हमारा तवक्कल तुझ पर है खुदा। मेरी गवाह है, तू अपने लोगों का काम बना दे, क्योंकि हमारी आस, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल तुझ पर है और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने लोगों को फतह दे, मदद का। Come Lord Jesus, come Holy Spirit Lord। Oh Lord God, खुदा पाक तू आ, अपने लोगों का काम बना दे, तेरा हाथ ऊपर, तेरी बात के ऊपर, touch me, in the name of Jesus, glory to God। अपने लोगों की ज़रूरत को जाने, अपने लोगों का काम बना दे, और अपना जलाल ज़ाहिर कर।